हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार कॉन्टेस्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। पहले तो बात करते हैं पृथ्वी पर कितने मंडल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं। नंबर 1 जलमंडल, नंबर 2 स्थल मंडल, नंबर 3 वायुमंडल। इन तीनों मंडल जहां पर मिलते हैं इसको जैवमंडल कहा जाता है। जीवन की उपलब्धता यहीं पर है। हम बात करने वाले हैं इस मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल, पहले तो बात करते हैं वायुमंडल है क्या। क्या हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर कई परतों में गैसीय आवरण पाया जाता है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। सभी गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसों के बारे में। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वह नाइट्रोजन है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह एक निष्क्रिय गैस है। यह एक निष्क्रिय तथा भारी गैस है। भारी गैस है। तीसरा पॉइंट हमारा यह बनता है, यह राइजोबियम बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि यह पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है। यह एक जीवनदायिनी गैस है तथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज इसकी खोज स्वीडन के
ने 1772 ईस्वी में किया। अब बात करते हैं आर्गन के बारे में। आर्गन, पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि आर्गन तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है तथा यह एक भारी गैस है तथा यह जो है आर्गन गैस का प्रयोग उद्योगों तथा विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर 0.03% पाई जाती है। सबसे पॉइंट पहला तो ये बनता है, पौधे CO2 से ग्लूकोज तथा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। पहले तो हमारे पृथ्वी पर 5 मंडल पाए जाते हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सब समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल आयनोस्फीयर कहते हैं। तब बहिर्मंडल इक्विटोस्फीयर कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि कभी कभी इस क्रम से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल तथा बहिर्मंडल के बीच में मध्य मंडल, यह बीच का मंडल कहलाता है। यह मंडल बीच में पड़ता है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो क्षोभ मंडल की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह पृथ्वी सतह से सबसे नजदीक का मंडल है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, यह पृथ्वी सतह से सबसे नजदीक का मंडल है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन है, तो क्षोभ मंडल है हमारा। यह पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित है तथा यह ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसकी दूरी 8 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखा से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। तो बात करते हैं, इस मंडल पर सारी भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें पाई जाती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन तथा CO2, ये सभी भारी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। जैसे आंधी, पानी, तूफान तथा बादलों को बनना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इसी मंडल पर होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, बात करें, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 1 किलोमीटर चलने पर
1 किलोमीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तापमान घट जाता है। तो यहां से इतने पॉइंट बनते हैं। इन पॉइंट को याद करने के लिए सबसे पहला, इस मंडल पर भारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर इस मंडल पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। तीसरा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें 2 पॉइंट और हैं, उन पॉइंट की बात करते हैं। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, क्योंकि सभी गैसें वाष्पित होकर ऊपर की ओर जब उठती हैं तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होने के कारण इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यह बनता है कि इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि वायुयान उड़ाने के लिए यह मंडल, यह आदर्श मंडल कहलाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता तथा यहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन की परत इसी मंडल में पाई जाती है। जो 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक मोटी है। 15 से 35 किलोमीटर तक मोटी है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। यह ओजोन परत पृथ्वी का संरक्षण करती है। इस ओजोन परत को सीएफसी गैस नुकसान पहुंचाती है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह गैस फ्रिज तथा कूलर तथा एसी, इन सब चीजों से निकलने वाली गैस ओजोन परत को बहुत हानि पहुंचाती है। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं मध्यमंडल की। मध्यमंडल 80 किलोमीटर ऊपर तक
यह मंडल पाया जाता है। 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल की यह विशेषता है कि इसमें टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट यह है, उल्का संबंधी घटनाएं इसी मंडल पर होती हैं। उल्का संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसमें दो ही ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं तथा यही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं पूछता है। बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल की बात करें, इस मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण की वजह से रेडियो तरंगे यहीं से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं। पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे भेजी जाती है वो यहीं से वापस परिवर्तित होकर वापस आती हैं। इसीलिए इसे रेडियो संचार इसी के द्वारा होता है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर है। इसके ऊपर आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की यह विशेषता है कि यहां पर सारी गैसें, हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारी गैसें पाई जाती हैं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी मंडल में कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। पृथ्वी से कृत्रिम उपग्रह इसी एक्सोस्फीयर में भेजे जाते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कोई अनुमानित नहीं है। 640 किलोमीटर ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट।